नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सूर्यवंशी। आपका स्वागत करता हूं वर्चुपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी प्रकार से, अगर आप अंग्रेजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। यहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आज करने जा रहे हैं हम द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस और साथ में करेंगे हम इसी से रिलेटेड वोकेब। दोस्तों, आज का जो आर्टिकल है वो इस बारे में है कि किस प्रकार दो देशों में बातें होती है, संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ चीजें हमें मित्रता रूप में दिखाई तो देती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मित्रता रूप में न दिखकर, दरअसल दिखाई नहीं देती, लेकिन वो महसूस हो जाती है कि मित्रता के अलावा भी कुछ और हो सकता है, नेगेटिव चीज हो। तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से ये चीज सीखने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 4 लाइनें शेयर करना चाहूंगा। ये 4 लाइनें इस आर्टिकल से पूरी तरह से मेल भी खाती है कि क्यों कर रहे हैं हम जीवन को इतना सख्त। सरलता से भी तो बना जा सकता है भक्त। जरूरत नहीं कि हर बात पर बहा दिया जाए रक्त, और बातों से भी तो कट सकता है ये मुश्किल वक्त। दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जरूरी नहीं कि हर चीज, हर मुसीबत या हर बात के लिए लड़ाई जरूरी हो। कई बार बात करके भी मुश्किल चीजों को हल किया जा सकता है। चलिए, तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वोकेब से, आज के वोकेब से देखते हैं। आज का हमारा पहला जो शब्द है, पहला जो वोकेब है वो है डिफरेंसेस। देखिए क्या है भाई, डिफरेंशियस। डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद। ये त नहीं, ये द होगा। ये मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, मतभेद। यानी मन के अंदर अगर किसी के प्रति द्वेष की भावना है, वो मतभेद कहलाता है। यानी आपका मत कुछ और कहता है, मेरा मत कुछ और कहता है, मेरे हिसाब से विचार कुछ और है और आपके विचार से आपके विचार कुछ और है। ये क्या हो जाते हैं? मतभेद। यानी एक जैसे विचार का मेल नहीं खाना, डिफरेंसेस। अगला शब्द है क्वाड। ये क्वाड क्या है भाई? ये एक ग्रुप है जो 4 देशों के समूह से मिलकर बना है। इस समूह में 4 देश कौन कौन से आते हैं? एक है इंडिया, एक है जापान, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया। अगला शब्द है समिट। समिट का मतलब होता है मीटिंग। एक है बायलेटरल, मतलब द्विपक्षीय, यानी दो पक्ष की ओर से। एक है रीड आउट। देखिए, रीड ये वर्ब है और आउट यानी रीड कर कोई चीज अगर बाहर निकाला है, तो मतलब हम बाहर क्या निकालते हैं? उसके महत्वपूर्ण तथ्य कोई बाहर निकालते हैं। तो रीड आउट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर फैक्ट्स। मतलब पूरी चर्चा ना कर हम मुख्य बातों पर बात कर सकते हैं, वो रीड आउट्स कहलाते हैं। अगला शब्द है हमारे पास कन्वर्जेंस। देखिए, कन्वर्जेंस और एक और शब्द है डाइवर्जेंस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक रूपता। एक रूपता मतलब एक जैसा, किसी एक जगह आकर सब एक समान बात करे, काम करे, सबके विचार एक हो, तो क्या हो जाता है? एक रूपता। और इसी के ठीक उल्टा इसका क्या है? डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है भिन्नता या फिर विविधता। मतलब किसी का मत कुछ है, किसी का मत कुछ है, कोई कुछ और कहना चाहता है। हो सकता है पॉजिटिव हो, दोनों के विचार पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक का विचार पॉजिटिव और एक का विचार नेगेटिव, या फिर सभी के विचार नेगेटिव हो सकते हैं। डाइवर्जेंस इसे कहते हैं। इसी से वर्ब भी बना सकते हैं हम। देखिए, एक है कन्वर्ज, यानी सबको एक बना देना, और एक है डाइवर्स, अर्थात सबको अलग अलग कर देना, है ना। नेक्स्ट है हमारा फॉल आउट। तो फॉल आउट का मतलब क्या होता है? हमने अगर कोई काम किया, कोई काम हम करते हैं और होता क्या है, उस काम को करने के बाद उसका जो परिणाम मिलता है, कई बार पॉजिटिव मिलता है और कई बार नेगेटिव मिलता है। तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं हमारे द्वारा किए गए किसी भी काम का, है ना, यानी नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट्स, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट। तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो क्या कहलाते हैं? फॉल आउट। अच्छा, अगला है सीज फायर। देखिए, सीज फायर का मतलब क्या होता है? युद्ध हो रहा है, मान लो कहीं युद्ध चल रहा है और युद्ध के बाद क्या होता है? उसको विराम दे दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए उसको। उसको बोलते हैं हम युद्ध विराम, यानी
ठीक है, अब हम सीज फायर करते हैं भाई, हम युद्ध को खत्म करते हैं। तो सीज फायर मतलब युद्ध विराम। अगला है, बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है ये, यह है होल्ड अकाउंट फॉर। होल्ड अकाउंट फॉर मतलब क्या? इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी को किसी के लिए जिम्मेदार ठहराना। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं कि माई टीचर होल्ड्स मी। होल्ड मतलब पकड़ना, मतलब उन्होंने मुझे पकड़ लिया है ना, जिम्मेदार बना दिया है ना। होल्ड मी अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर दिस, ये ले लेते दिस मेस। मतलब ये जो मामला बिगड़ा है, मेस हुआ है, उसका मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं, मेरे टीचर मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा बैक साइड। देखिए बैक साइड का मतलब, बैक मतलब पीछे और साइड मतलब आप समझते हो। तो बैक साइड का मतलब है जो पीछे आ गया, मतलब गिरावट। यदि किसी व्यक्ति ने तरक्की की, वो बहुत तरक्की करते करते वो ऊपर चला गया, लेकिन अचानक क्या वो गिर गया, तो क्या बोले कि ये उसका क्या था, ये बैक साइड था उसका। कई बार ऐसा होता है कि टेंथ में एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोरिंग किया था, इलेवंथ और ट्वेल्थ में आकर वो, उसका स्कोर गिर गया, मतलब वो बैक साइड हो गया उसका, गिरावट। अगला है हमारे पास अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन, यानी जिसमें कि सुधार किया गया हो, जिसमें कि सुधार किया गया हो, संशोधन। अगला है, ये बहुत बढ़िया फ्रेजर वर्ब है, टू पेपर ओवर द क्रेक। पेपर ओवर द क्रेक का मतलब क्या होता है भाई? गलती करने के बाद में हम क्या करते हैं, कागज के ऊपर कुछ इस प्रकार कर देते ना, ऐसा एक काटा पीटी कर दिया हम का, ये ऐसा काटा पीटी करके हम करना क्या चाहते हैं? यानी हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अगर कोई गलती की है तो उसको छुपा दें। तो ये गलती छुपाने का तरीका है ना, पेपर के ऊपर काटा पीटी करना, है ना, क्रेक करना। तो द पेपर ओवर, सॉरी, टू पेपर ओवर द क्रेक मतलब गलतियों को कैसे छिपाए, है ना, गलतियों को छुपाना। एक्चुअल में ये कैसे प्रिंट हो गया है, इसको हम टाइप हो गया है, इसको हम लिखेंगे, सॉरी, को, प्रिंट को छुपाना, कि किसी भी गलती को कैसे छिपाया जाए। तो वो छिपाने का तरीका, मतलब ये आप हर चीज में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो बनावटी बातें करके अपने किए गए किसी गलत कार्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, यार वाई आर यू ट्राइंग टू पेपर ओवर द क्रैक, अपनी गलती छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई। अगला है ग्रेपल विद। अच्छा देखिए, ग्रेपल विद जो है ये बहुत बढ़िया वर्ब है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है जूझना, कैसे। और ये अक्सर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके अनसीन पैसेज आते हैं या रीडिंग स्किल या राइटिंग स्किल के लिए आपको ग्रेपल विद बहुत पूछा जाता है। टू पेपर ओवर द क्रेक ये भी बहुत पूछा जाता है। और इसमें जो शब्द है ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये दोनों भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं हम ग्रेपल विद की। तो ये जो ग्रेपल विद है, इसका मतलब होता है जूझना। भाई अगर कोई चीज है तो उससे जूझना तो पड़ेगा, है ना, किसी चीज को झेलना तो पड़ेगा। यानी कोई, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 का की समस्या से सभी ग्रसित हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू ग्रैपल विथ कोविड 19, है ना। हमें क्या करना है, ये कोविड 19 जो है इससे जूझना है ना। चलिए आगे, ये हमारे आज के मीनिंग्स हुए। आज के पैराग्राफ की जो मीनिंग है, इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक है वो दो फ्रेजल वर्ब, बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। देखिए कौन सी, एक है होल्ड अकाउंट फॉर और एक है टू पेपर ओवर द क्रेक। तो टू पेपर ओवर द क्रेक और होल्ड अकाउंट फॉर, ये आपके स्पोकन के लिए भी बहुत मायने रखता है, ग्रामेटिकल रूप से भी मायने रखता है, और ये फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बाद में एक हाँ, एक ग्रेपल विद है, ये वाला भी बहुत बढ़िया है, यानी कि आपको ग्रेपल विद भी आपको याद रखना चाहिए, अच्छी चीज़ है। और इसके बाद में कुछ और चीज़ें बनती है, जैसे ये देखिए एक रीड आउट, है ना, ये रीड आउट भी बहुत मायने रखता है। फॉलो आउट, ये भी हम बोलते समय हमारे स्पोकन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बैक साइड, इसका भी हम यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम इनका यूज और समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द दिया, हमने देखा था ग्रेपल विथ, एक हमने देखा ग्रेपल विथ था, और एक हमारा क्या था, टू, हाँ, टू पेपर ओवर द क्रेक, टू पेपर ओवर द क्रेक। एक था हमारा होल्ड अकाउंट
फॉर। इसमें जिसको आप होल्ड कर रहे हैं, जिसको जिम्मेदार मान रहे हैं, उसको होल्ड के बाद लगा देंगे। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि होल्ड रिस्पॉन्सिबल, है ना, ये भी बोल सकते हैं यहां पर। तो होल्ड मतलब उसको मानना, उसको पकड़ के रखना कि भाई आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पैराग्राफ पर। पैराग्राफ की हेडिंग है शेयर्ड वैल्यूज। तो शेयर्ड वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो शेयर की जाए, ऐसी वैल्यू जो शेयर की जाए, मतलब अच्छी चीजों को। वैल्यू वैल्यू किसे कहा जाता है? यानी अच्छी बातों को। भाई गलत चीजें शेयर करना गलत बात है, और अच्छी चीजों शेयर कर अगर शेयर करना है तो वो बहुत अच्छा काम है। लोग क्या करते हैं, गलत वैल्यूज को ज्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी वैल्यूज को दबा कर रखते हैं। देखिए इस पैराग्राफ के माध्यम से भी हम ये चीज सीखेंगे। इस पैराग्राफ की ये सब हेडिंग क्या कहती है कि इंडिया एंड द यूएसए। भारत और ये जो यूएस है ना, भारत और यूएस ये क्या कर रहा है? हैव अ लॉट इन कॉमन। ये कई चीजों में एकदम कॉमन है, दोनों जगह पर एक जैसी चीजें है। बट लेकिन देखिए बट ने क्या किया, इस सेंटेंस का अर्थ ही पलट दिया, है ना। तो बट क्या है यहाँ पर? ये कंजक्शन कहलाता है। ये क्या करता है, इधर का जो सेंस है इसके ठीक विपरीत सेंस दूसरे वाक्य में देता है कि बट लेकिन। कह रहा है इंडिया और यूएस में बहुत सारी कॉमन सी बातें हैं, एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इट इज द डिफरेंसेस दैट, लेकिन इसके बाद भी यहां पर क्या है? डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस मतलब मतभेद है, यानी विचारों में एकजुटता नहीं है, मतभेद है। दैट जो कि नीड, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन, जिसे जरूरत है ध्यान देने की। अटेंशन मतलब ध्यान देना। भाई भारत और यूएस में जो मतलब समानताएं हैं, कॉमन जो चीजें हैं, वो बहुत सारी एक जैसी चीजें हैं, बहुत सारी कॉमन है, लेकिन इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग्स क्या है? दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद भी है, मतलब कुछ विचारों की समानता नहीं है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे देखते हैं, अब हम हमारे पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए क्या है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी यूएस का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन? एंटोनी ब्लिंकन। इसका जो दिन का विजिट हुआ, यानी ये आए थे कहाँ? टू दिल्ली, दिल्ली में आए थे दिस वीक, इस हफ्ते में। वाज, और ये जो मीटिंग थी, मतलब ये जो आए थे, तो ये क्या हुआ? हेवी ऑन डिस्कशन, ये बड़े बहुत भारी मात्रा में बातें हुई, चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। एंड अंडरस्टैंडेबली लाइट ऑन डिलीवरेबल्स। अब देखिए, यानी कुछ योजनाएं होती है जो सेवाएं दी जाती है, कुछ पॉलिसी बनकर आती है, या कोई ऐसी चीज, कोई प्रोजेक्ट है जिसकी सेवाएं जो देना है, इसके ऊपर बातें हुई, काफी बातें हुई है। एंड अंडरस्टैंडेबली, देखिए अंडरस्टैंडेबली मतलब का ये, इसका मतलब है जो समझ में भी आई बातें, है ना, यानी समझने लायक थी, जो समझने लायक थी, बहुत जबरदस्त बातें थी, जो किस पर हुई? सेवाओं पर। लाइट ऑन डिलीवरेबल, डिलीवरेबल डिलीवरेबल्स। ओके, सो मतलब जो योजनाओं प्रोजेक्ट पर जो बातें हुई, प्रोजेक्ट से जो सेवाएं दी जाएगी वो किस प्रकार की होगी, उसके ऊपर बातें की गई। यानी ये देखिए बना है डिलीवर से। डिलीवर मतलब पहुंचाना, और एबल मतलब एबिलिटी, है ना। तो ये हो गया डिलीवरेबल, मतलब ये पहुंचाई जाए जो सेवाएं, उनके बारे में बात की जा रही थी। द विजिट, यानी ये जो दौरा था इनका, तो ये कैसा था? द थर्ड, यानी तीसरी बार किसके द्वारा था? बाय अ सीनियर यूएस ऑफिशियल, मतलब जो वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी लोग थे, इनके द्वारा ये तीसरा दौरा था। ऑफ द बिडन एडमिनिस्ट्रेशन, वहां बिडन के जो आज शासन काल है उसके दौरान। वाज मेंट टू प्रिपेयर द वे फॉर मोर सब्सटेंटिव मीटिंग्स। यहां तक समझते हैं। मतलब ये जो था, इसका मतलब क्या था? वाज मेंट, इसका मतलब था कि तैयारी की जाए, एक प्रकार से प्रिपेयर प्रिपेयर हो काय के लिए, द वे फॉर मोर, यानी कि एक ऐसे तरीके के लिए हमें प्रिपेयर होना है, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, यानी कि सब्सटेंटिव, आगे की मीटिंग्स के लिए, यानी जो महत्वपूर्ण और भी आगे मीटिंग करे, उसके लिए हमें तैयार रहना है। इसका मतलब कि जो तीन तीन बार मीटिंग हुई, मतलब यदि कोई मामूली सा अगर मुद्दा होता, कोई छोटी मोटी बात होती, तो पहली मीटिंग में उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, परंतु सॉर्ट आउट ये पहली बार में नहीं हुआ। इसका मतलब एक बार और मीटिंग होगी, या एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये जरूरी जो मीटिंग आगे भविष्य में होगी, उसके लिए हमें तैयार रहना है इन वॉशिंगटन,
कहां पर? वॉशिंगटन में। लेटर दिस ईयर यानी इसी साल, और यानी अभी जो हुई इसके बाद में, और हमें तैयार रहना है। इंक्लूडिंग द यूएस इंडिया 2+2 ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। देखिए 2+2 मतलब देखिए, एक तो फॉरेन मिनिस्टर होंगे यानी कि एक तो विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, एक यानी कि क्या होगा, दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठेंगे। इंक्लूडिंग द यूएस एंड इंडिया, जो भारत का विदेश मंत्री होगा और जो यूएस का विदेश मंत्री होगा वो बैठेगा। दूसरा डिफेंस मिनिस्टर यानी जो सुरक्षा मंत्री है वो, और वो बैठेंगे, तो यानी दो दो लोग बैठेंगे। और फिर द क्वेड सबमीट ऑफ इट्स लीडर्स। क्वेड मतलब अपन ने अभी वोकेब में देखा था कि 4 देशों का जो ग्रुप है, 4 देश कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनका जो ग्रुप बना है वो क्वाड कहलाता है। तो इस समिट यानी मीटिंग, इनकी मीटिंग ऑफ इट्स लीडर यानी इनके नेताओं की मीटिंग, इनके जो लीडर होंगे, इनके लीडर्स की मीटिंग होगी। एंड अ बायलैटरल मीटिंग, और द्विपक्षीय मीटिंग होगी किसके बीच में? बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन। तो जोसेफ बाइडेन और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में मीटिंग होगी। आगे देखिए क्या कहता है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय मिस्टर ब्लिंकन एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड readouts indicate that most of their conversations are focused on Quad। अब कोऑपरेशन, अब देखिए बात को पहले यहां तक समझते हैं। चलिए, इन द इंडो पैसिफिक यहां तक समझते हैं। क्या कह रहा है कि भाई ये जो मीटिंग होगी किनके बीच में होगी? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा यानी कि सुरक्षा मंत्री समझ लो, है ना। दूसरा कह रहा है कि ब्लिंकन होगा, मिस्टर ब्लिंकन के साथ, यानी सुरक्षा मंत्री एस जयशंकर जी के साथ में मीटिंग होगी। तो ये जो मीटिंग होगी इसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होंगे, रीड आउट्स होंगे इस मीटिंग के, वो इंडिकेट करते हैं, मतलब वो हमें दर्शाएंगे कि दैट मोस्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन, की उनकी जो बातें हैं, उनके द्वारा जो बातें की गई, आर फोकस्ड, वो इस बात पर केंद्रित की गई ऑन क्वेड, यानी क्वेड मतलब वो 4 देशों का जो ग्रुप है वो कोऑपरेट करे, वो कैसा करे? सहयोग करे एक दूसरे को इन द इंडो पैसिफिक, यानी भारत की ओर का जो पैसिफिक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वो, अफगानिस्तान एंड डिस्कसिंग द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स। कह रहे कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों के, उनके ऊपर वो डिस्कस करे। ऑन द क्वेड यानी कि वो ग्रुप 4 देशों का, दे शोड फुल कन्वर्जेंस। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमारा शब्द आया कन्वर्जेंस, मतलब एक रूप होना। वो कह रहे हैं कि वो दिखाना चाहिए, दिखाया उन्होंने क्या? फुल कन्वर्जेंस, मतलब एक रूपता दिखाई, सभी के मत एक हुए। ओन अफगानिस्तान, क्या बोल रहा है कि ओन अफगानिस्तान, मिस्टर जयशंकर सेड दैट देयर वर मोर कन्वर्जेंस दैट डाइवर्जेंस, मतलब वहां पर कन्वर्जेंस जो है वो ज्यादा थी, मतलब एक रूपता ज्यादा थी, और जो विभिन्नता है, विविधता, अलग अलग विचार कम थे, मतलब सबके विचार ठीक है, एक जैसे थे। ऑन द कॉमन पोजिशन दैट देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू कंफ्लिक्ट। भाई किसी भी एक, यदि किसी भी प्रकार का बात कंफ्लिक्ट हो, कोई मुद्दा हो, तो हमारे पास आर्मी है, हम आर्मी को भेजकर भी उसको, भाई किसी से लड़कर हम जीत कर शांत कर सकते हैं, डराकर शांत कर सकते हैं। परंतु हमारे मिस्टर जयशंकर जी क्या कहते हैं कि ऑन द कॉमन पोजीशन, अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल सी बात है, और दैट देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन, कि हर जगह पर मिलिट्री सॉल्यूशन यानी हर जगह पर लड़ाई करके, ताकत दिखाकर, दम दिखाकर किसी विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। एंड that neither country would recognize a Taliban regime that takes काबुल by force। और ये जो तालिबान का जो शासन है ये क्या करता है? दैट ये टेक्स काबुल बाई फोर्स कर रहा है, ये पूरे काबुल के ऊपर क्या कर रहा है? अपना बाई फोर्स, ताकत लगाकर उस पर कब्जा कर रहा है। तो इस चीज से वो अपनी सहमति जो है वो अपनी नहीं देना चाहते हैं, कि भाई कोई भी देश है जो वो इसके लिए तैयार नहीं है कि वो तालिबान जो अपने शासन का गलत उपयोग कर रहा है, अपने बल से किसी दूसरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, ये गलत बात है, इसके लिए वो तैयार नहीं है। आगे देखते हैं कि हाउ एवर, फिर भी भाई, है ना, हाउ एवर द डाइवर्जेंस आर मोर ट्रबलिंग फॉर इंडिया। परंतु ये जो मतभेद जो है ना, ये जो बदलाव है, ये जो विविधता है ना, ये इंडिया के लिए बहुत तकलीफ देह है, ट्रबल का कारण है।
भारत के लिए इससे बहुत गलत मतलब भारत पर इसका बहुत गलत असर होने वाला है। गिवन दैट द फॉल आउट मतलब वही गिरावट हो रही है किस चीज पर, ऑफ द यूएस विड्रॉल विल मीन अ लेस सिक्योर रीजन, मतलब सुरक्षा में कमी आ रही है, फॉल आउट हो रहा है, सुरक्षा में कमी आ रही है। कैसे कमी आ रही है देखिए कि द यूएस कंटिन्यूज टू एंगेज द तालिबान इन टॉक्स फॉर अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब ये यूएस क्या कर रहा है भाई, ये यूएस कर रहा है कि एंगेज रह रहा है, इसी में लगा हुआ है कि जो तालिबान है उससे इस बात पे बात चल रही है उसकी कि अपनी जो पावर शेयरिंग यानी कि अपनी ताकत को जो बांटने की बात है उसके ऊपर बात चल रही है कि अपनी ताकत बांटी कैसा, डिस्पाइट द तालिबान लीडरशिप रिफ्यूजल टू इन्फोर्स, जबकि उसने करना क्या चाहिए कि तालिबान की जो लीडरशिप है उसे रिफ्यूजल देना चाहिए, उसे इनकार कर देना चाहिए टू इन्फोर्स कि ये लागू किया जाए ए सीज फायर, मतलब उसे इस बात पर फोर्स देना चाहिए, है ना, कि युद्ध को विराम दिया जाए एंड स्टॉप अटैक्स, और जो अटैक कर रहा है उसको वो बंद कर दे अगेंस्ट सिविलियंस, यानी जो नागरिकता वहां के जो सिविलियंस है उनके खिलाफ, इन एरियाज क्षेत्रों में दे टेक ओवर, जिन क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है ना, किसने, हमारे मतलब तालिबान ने, उस क्षेत्र के लोगों पर वो अत्याचार कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आप अटैक कर रहे हो उसको रोक दो, ये रोकना चाहिए। तो ये रोकने के बजाय वो कह रहा है कि अपनी पावर जो है उसको शेयर करो, उसको और बढ़ाओ। तो ये यूएस इस प्रकार से यहाँ पर गलत निर्देश दे रहा है। आगे देखेंगे, द मिलिट्री इज आल्सो ट्राइंग टू स्क्वीज ट्रेड, अच्छा वहां की जो मिलिट्री है वो क्या कर रही है, स्क्वीज कर रही है, यानी कि कम कर रही है, दबा रही है, खत्म कर रही है किसे, ट्रेड को, वहां के व्यापार को, एंड फाइनेंशियल सप्लाई, और जो फाइनेंशियल मतलब जो आर्थिक सपोर्ट है वो सप्लाई की जो चेन है टू द अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान को दिया जा रही है, अफगानिस्तान सरकार को दी जा रही है, उसको क्या कर रही है वो स्क्वीज कर रही है कि अफगानिस्तान के व्यापार को भी बंद करो, यहाँ पर आर्थिक सहायता देना बंद करो। पर शायद द ग्रेटेस्ट वरी, जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है फॉर इंडिया, वो ये हो सकता है इज कि यूएसएस रिफ्यूजल टू होल्ड, यानी ये यूएस ने क्या किया, मना कर दिया इस बात को मानने से, किस बात को, टू होल्ड, यानी ये जिम्मेदार ठहराने वाला हमने देखा था, होल्ड अकाउंट फॉर, अभी मीनिंग में, वोकेब में, है ना, कि उसने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने से मना कर दिया कि वो जो है वो हैविंग गिवन शेल्टर, कि वो शरण दे रहा है टू द तालिबान, कि वो तालिबान को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, इस बात को मानने से यूएस क्या कर रहा है, वो इनकार कर रहा है। और वही यूएस से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो क्या हो रहा है, भारत में आकर मैत्रीतापूर्ण व्यवहार बताने की कोशिश कर रहा है, एज दिस विल ओनली एम्बोल्डन, एम्बोल्डन मतलब क्या होता है, किसी को ताकतवर बनाना, उसको सपोर्ट करना, तो एम्बोल्डन मतलब उसको ताकतवर बना रहा है इस्लामाबाद, इफ द तालिबान एडवांस इन अफगानिस्तान, जबकि भाई अफगानिस्तान, तालिबान जो है वो एडवांस हो जाएगा अफगानिस्तान में, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, अगर उसकी ताकत बढ़ेगी तो फिर वो और ज्यादा अत्याचार कर सकता है। तो न्यू दिल्ली टिप टू अराउंड द यूएसएस अनाउंसमेंट ऑफ, यूएसए ने एक क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि भाई जो जो भी अनाउंसमेंट किया है उसको क्या किया, टिप टो का मतलब होता है टोटल मना कर देना, मानने से इनकार कर देना, टोटल हटा देना, इसको मना कर दिया। तो न्यू दिल्ली ने अगर टिप टॉप किया मतलब भारत सरकार ने टिप टो कर दिया, मतलब मना कर दिया, टिप टो अराउंड मतलब मना करना, द यूएसएस अनाउंसमेंट, यूएसएस की घोषणा को उसने जो अनाउंस किया था उस अनाउंस को टोटल खत्म कर दिया, मना कर दिया। कैसे मना किया, कौन सी अनाउंसमेंट थी, ऑफ अ न्यू क्वाड, कि एक नई क्वाड बनाई जाए, क्वाड मतलब वही 4 राज्यों का ग्रुप फिर से बनाया जाए, और 4 राज्य कौन से होंगे, विथ उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, एक उसमें लेंगे पाकिस्तान, तो ये 3 राज्य, 3 देश ये हो गए, और खुद एक यूएस हो गया। तो ये क्या होगा, इनको तो पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है, किसको, उज्बेकिस्तान को, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को। अगर ये इनको सपोर्ट करेगा, इनके साथ अपना एक ग्रुप बना लेगा, क्वाड बना लेगा, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज बना लेगा, ओन कनेक्टिविटी यानी इनको जुड़कर, तो इस बात के लिए भारत सरकार ने पूरी तरह से उन्हें टाल दिया है। बट दिस इज अनदर कॉज फॉर वरी, परंतु ये तो एक खतरनाक, बहुत ही बुरा कारण है हमारा, किस चीज का, चिंता का, यानी एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। आगे देखते हैं, ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, यानी भाई लोकतांत्रिक देश है, यहां पर क्या है, सबको स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की। तो सब्जेक्ट यानी इस बात, यह मुद्दा कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता हो, तो बोथ साइड्स मेंटेन देयर वर्ड
शेयर्ड वैल्यूज, तो दोनों ने अपने अपने विचार वहां प्रकट किए। हाउएवर, फिर भी मिस्टर ब्लिंकन बिगेन हिज मीटिंग्स, यानी कि जो ब्लिंकन है उन्होंने अपनी जो मीटिंग है वो शुरू की विथ अ सिविल सोसाइटी राउंड टेबल। अपने एक गोल राउंड टेबल होता है जिसके चारों ओर बैठ जाते हैं, अपनी मीटिंग वहां उस गोल टेबल के आसपास उन्होंने शुरू की, वेयर एंड जिसमें इंटरनल इंडियन इशू यानी आंतरिक इशू जो भारत के हैं उस पर बात की गई, सच एज माइनॉरिटी राइट्स, मतलब अल्पसंख्यक लोगों के जो अधिकार है उसके बारे में बात की थी, जिनकी संख्या कम होती है उनके विशेष अधिकार होना चाहिए, उस पर उन्होंने चर्चा की। दूसरा, रिलीजियस फ्रीडम्स, धार्मिक स्वतंत्रता दी जाने के लिए बात की। एंड कर्ब्स ऑन द मीडिया, और भारत पे जो रोक लगाई जाए, भारत में जो मीडिया पर अगर किसी प्रकार का रोक लगाया किसी चीज में तो उसके ऊपर चर्चा की कि भाई मीडिया को भी रोक न दी जाए, उसे आजादी दी जाए अपने पहलुओं को प्रकट करने की। एंड डिसेंट, देखिए एक होता है कंसेंट और एक होता है डिसेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है, एक होता है कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है सहमति देना, और डिसेंट मतलब क्या होता है, असहमति। अगर इसको वर्ब बनाना तो इसके साथ आप गिव लगा सकते हैं कि गिव कंसेंट या गिव डिसेंट। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि मीडिया को दी जाए और असहमति व डिस्कट, और दी जाए नहीं दी जाए तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी असहमति, सहमति और असहमति जो थी उस पर उन्होंने वर डिस्कस, इस बात पर डिस्कस की। मेकिंग इट क्लियर दैट दीज वर इंपॉर्टेंट, इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कौन से, कि एरियाज, वो पहलू है फॉर द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोकतांत्रिक राज्य जहां पर चल रहा हो, लोकतंत्र के द्वारा जहां सरकार बनाई जा रही हो, शासन चल रहा हो, शासन, उसके लिए ये बातें बहुत जरूरी है। कि इन हिज रिब्यूटल टू अ क्वेश्चन, यानी पूरी तरह से खंडन करना क्या कहलाता है, रिब्यूटल। तो एक उनका एक खंडन करना था, मना करना था, टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को, अबाउट द बेक स्लाइड्स, ब्लैक साइड मतलब गिरावट को, इन इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी भारत की लोकतंत्रता में अगर किसी प्रकार की अगर कोई गिरावट आती है तो उसके लिए उन्होंने टोटल पूरी तरह से इस चीज को खारिज कर दिया, खंडन किया, और कहा, क्या कहा भाई, कि ए मिस्टर जयशंकर हैड अ थ्री प्रोंग्ड रिस्पॉन्स, जयशंकर जी के पास में तीन प्रकार के पहलू थे जिस पर वो उन्होंने रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया। reiterating that the same standards apply for the US एंड इंडिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो जो स्टैंडर्ड्स है वो एक जैसे अप्लाई होना चाहिए, किस पर, यूएस पर भी और इंडिया भी, इसमें बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दैट पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाए, दैट हैव कम इन द इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म सच एज, मतलब पूरे विश्व स्तरीय बात होना चाहिए। और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो भी संशोधन किया जाएगा कानून, है ना, नागरिकता के लिए जो संशोधन किया जाएगा, जैसे कि द आर्टिकल 370 हुआ, गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट, यानी कि ये गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रयास था जो राइट हिस्ट्रिकल रॉन्ग्स था, ऐसे गलत अधिकार, यानी इतिहास में कुछ गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए 370 एक्ट लगाया गया। एंड दैट फ्रीडम, और ये जो स्वतंत्रता है, कैन नॉट बी क्वेटेड विथ लेक ऑफ गवर्नेंस, इसमें कमी, मतलब कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ, इसको बराबरी नहीं दी जा सकती, लेक ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन की कमी के लिए, कि वहां पर किसी प्रकार का कमी कर दिया जाए शासन, ऐसा नहीं होगा। डिस्पाइट द अटेम्प्ट, मतलब इन सब प्रयासों के बाद, फ्रॉम बोथ, यानी दोनों तरफ से, दोनों तरफ से क्या हुआ, दोनों तरफ से, टू पेपर ओवर द क्रेक्स, अपनी गलतियों को छुपाने के प्रयास किए गए, अपनी गलतियों पर पर्दा डाले गए। दिस इज एन इशू, ये वो मुद्दा है, दैट दे विल ग्रैपल विथ इन द फ्यूचर इवेंट्स एज दे बिल्ड अपॉन द स्ट्रॉन्ग, मतलब ये वो मुद्दा है कि जिससे हमें जूझना पड़ेगा भाई, ग्रैपल विद देम, यानी इन द फ्यूचर, भविष्य में हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों से जूझना पड़ेगा, अपॉन द स्ट्रॉन्ग कंपरहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, जो भी स्ट्रेटेजिक वैश्विक विश्व स्तर पर आएगी उस पर हमें जूझना पड़ेगा। और दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड द पॉपुलस डेमोक्रेसीज कंट्री कंटिन्यू टू शेयर। भाई देखो, दो प्रकार के देश है यहाँ पर, दोनों की बात करें कि एक सबसे पुराना है, कौन सा, अमेरिका डेमोक्रेटिक है, अमेरिका में सबसे पहले लोकतंत्र बैठा था तो ये, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वो, तो वो ये दो कंट्री है, एक है भारत
पॉपुलेशन में ज़्यादा, और एक है सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री, वो है यूएस। तो इन दोनों को कंटिन्यू टू शेयर, उन्हें अपने विचार को इस प्रकार हमेशा शेयर करते रहने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया हो। तो दोस्तों आज का पैराग्राफ था, इसमें जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि थोड़ा सा यूएस कुछ चीज़ों को करना चाहता है, लेकिन वो भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी वही चीज़ सहयोग में देना चाहता है। तो ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग कहा जाता है कि भाई अपनी चीज़ें दूसरों को बांटने से बहुत बढ़िया है, अच्छा होता है, लेकिन बात यह आती है कि वो दो पक्ष को देखकर बात नहीं करना चाहिए, एक पक्षीय काम होना चाहिए। मतलब एक राह पर एक विचार से और सबके साथ एक जैसा काम होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आज की क्लास? कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यहीं से अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।